टू न्यू एपिसोड एंड हैप्पी वीकेंड। आज सैटरडे है और दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं जस्ट 1-2 घंटे पहले ही उठा क्योंकि रात को मैं यूट्यूब वगैरह देख रहा था ऐसे ही, क्योंकि फ्राइडे नाइट था, मेरा काम ख़त्म हो गया था। वी वर डन विद द स्टेप्स, तो फिर मैं बस थोड़ा सा टाइम पास करते करते वैसे ही लैपटॉप भी उधर ही पड़ा है और मैं वैसे ही सो गया। आज हमारा लेग डे है, तो लेग डे के लिए मैंने जो लास्ट टाइम एक्सरसाइजेस परफॉर्म किए थे उसमें आरडीएल नहीं था और लेग प्रेस भी नहीं था। तो इस बार जो लेग डे हमारा रहने वाला है उसमें आरडीएल भी रहने वाले और लेग प्रेस भी रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो लेग डे था वो सैटरडे के लिए बचा के रखा, क्योंकि वेंसडे के दिन मुझे सुबह के टाइम पे जाना पड़ता है और मैंने कुछ खाया नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मेरी जो स्ट्रेंथ रहती है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती है कि मैं वो सारे मूवमेंट्स करूँ, 2 घंटे जिम में दूँ और उसके बाद आके फिर ऑफिस जाऊँ, फिर ऑफिस में पूरा 2 से 11 काम करूँ। तो वो पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए। तो इसीलिए मैंने ये वाले लेग डे को सैटरडे के लिए रखा था, तो ताकि हम आराम से शूट भी कर पाए उसे और मुझे कोई रश नहीं रहे लेग डे को कंप्लीट करने में। सो टॉकिंग अबाउट माई फिज़िक, अभी हम आज 66 केजीज पे है, ऑलमोस्ट 65.95 पे। तो 1-2 दिन से मैं शायद वो बॉडी वेट पे स्टक हूँ और मैं एक 12 to 15,000 के एवरेज स्टेप काउंट को भी मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि मेरा बॉडी वेट थोड़ा जल्दी जाए। बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ज़्यादा स्टेप्स करते हैं और प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है या फिर न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो मसल लॉस के भी चांस हो सकते हैं। तो इसीलिए एक तो है कि वो चीज़ के बारे में भी केयरफुल रहना है कि मसल लॉस नहीं होना चाहिए, एंड बाय द सेम टाइम हमारे पास जितना टाइम फ्रेम है उसमें हमारा फैट भी लूज़ होना चाहिए। तो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग टू डू दैट। और हमारे कोच भी है, तो जैसे उन्होंने कहा है मैं उसी एडवाइस पे स्टिक होता हूँ। मैं ज़्यादा वेरिएबल्स को इधर उधर चेंज नहीं करता हूँ। और जहाँ तक फिज़िक की बात करें, मेरा अभी जो लुक आ रहा है वो थोड़ा सा डिप्लीटेड आ रहा है। एब्स वगैरह सब तो विजिबल है, बट मुझे भी ऐसे लग रहा है कि फिज़िक ऐसे थोड़ी सी डिप्लीटेड दिखने लग गई है। बट इट्स नॉर्मल कि एक प्रेप के दौरान जब आप बहुत ही कम कैलोरीज पर रहते हो तो आपका जो ग्लाइकोजन मसल ग्लाइकोजन रिजर्व्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। आपका जो लुक आता है मसल्स का वो ऐसे थोड़ा सा फ्लैट आता है और आपके ऐसे मसल ज़्यादा राउंड नहीं दिख के आते हैं। बट ये एक प्रोसेस का पार्ट है, सो वील हैव टू स्टे विद इट। तो आज का एक और हाईलाइट ये होगा कि हमें आरडीएल्स पे जैसे हमारा प्रोग्रेशन हो रहा है वो मैं आपको जिम में जाके बताऊंगा, और वो प्रोग्रेशन कितना है और कैसे कैसे हुआ है वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और मैंने कैसे अपने लेग्स में इतना प्रोग्रेस किया है ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो वो भी मैं आपके साथ एक पूरी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्री भी ख़त्म हो चुका है, तो हमारे पास प्री नहीं है, तो मैं शायद प्री ऑर्डर कर ही लेता हूँ क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्री की। वैसे तो इतना किक हो नहीं रहा है फिलहाल एक डाइट पे रहते हुए, बट स्टिल एक थोड़ा सा मेंटली भी वो हेल्प करता है। तो अभी लकीली मेरा थोड़ा सा ध्यान गया कैमरा की स्टोरेज पर। तो हमारे एचडी कार्ड में बिल्कुल भी स्टोरेज बाकी नहीं थी, सिर्फ 3 मिनट का फुटेज मैं शूट कर पा रहा था। तो अच्छा हुआ मेरा ऐसे ध्यान गया, वहाँ पे ऐसे 3M करके लिखा था कैमरा में। तो मेरा तो कैमरा अभी नया नया है तो मुझे पता नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें क्या कैसे वर्क करते हैं, बट एक जनरल आइडिया है थोड़ा बहुत मुझे। तो वहाँ पे ऐसे 3M लिखा था, तो फिर मैं सोच रहा था कि ये 3M मतलब क्या है, 3 मेगापिक्सल्स पर तो ये शूट नहीं करेगा, तो फिर ये 3M ऐसे क्यों लिखा है। तो फिर बाद में मुझे क्लिक हुआ कि अच्छा ये शायद ये एक स्टोरेज का अलर्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें स्टोरेज काफ़ी कम था ऐसे लास्ट टाइम कार्ड जब लगाया था। तो जब तक प्री आ जाता है मैं इसको भी थोड़ा सा खाली कर देता हूँ, तो आज हम आराम से शूट कर पाएंगे। तो अभी जब मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था और ये प्री वर्कआउट के लिए वेट कर रहा था, तो मैंने अप्रिलिया सर्विस सेंटर को कॉल किया, क्योंकि मुझे कल मेरी बाइक वापस लेनी थी सर्विस सेंटर से, उसके इंजन के हेड के इशू की वजह से। तो वो अभी कह रहे हैं कि सर आपका जो बाइक का इशू है वो काफ़ी क्रिटिकल है, और फिर और एक 2-4 दिन अभी बाइक नहीं मिलेगी। वो लोग कह तो रहे कि वेंसडे तक बाइक मिलेगी, बट आई हाईली डाउट, क्योंकि वो हर बार वैसे ही कर रहे हैं। काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं अप्रिलिया से कि एक बाइक खरीदते हो आप और आप सोचते हो कि वो बाइक अच्छी निकलेगी उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, बट होता है कभी कभार कि ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आते हैं। अब मुझे वो बाइक, और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मुझे बाइक राइड्स कितने पसंद है।
मैं और मेरा दोस्त अवधूत, हम लोग 2-3 लोग ऐसे हर हफ्ते ऑलमोस्ट राइड के लिए जाते ही थे, हर हफ्ते 2 हफ्ते में। बट अभी वही हुआ है कि मेरी वजह से अभी सारे बाइक राइड्स और ये सब चीज़ें कैंसिल हो रहा है। बट ये भी है कि ये जो बाइक के क्लास में ये जो परफॉर्मेंस देती है, लुक्स है, वो कोई और बाइक के नहीं है। एंड मोस्टली अभी जितने भी सारे बाइक्स हैं जिनका हेड इशू ठीक हो गया, इंजन हेड का इशू, तो वो सारे बाइक्स अभी ठीक चल रहे हैं और उसमें आगे जाके कोई इश्यूज तो रिपोर्टेड नहीं हुए हैं। सो दैट इज़ अ गुड साइन। तो आई एम ऑल्सो होपिंग कि जल्दी से, मैं तो ऐसे पूरे वीक से वेट कर रहा था कि मैं जब भी अवधूत को मिल रहा था मैं उसको बोल रहा था कि यार संडे कब आएगा, संडे पूछ रहा था क्यों, तो मैं था कि नहीं यार बाइक मिलेगी संडे के दिन। तो मैं बहुत होप कर रहा था कि एटलीस्ट कल तो मिल जाए, इसीलिए आज मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैंने वही किया कि कॉल किया और पूछा कि बाइक कब मिलेगी या फिर कल पक्का मिलेगी या नहीं। बट जैसे उन्होंने बोला कि नहीं सर अभी और भी थोड़ा टेस्टिंग चालू है ऐसा वैसा, तो मैं समझ गया कि ये चीज़ और भी थोड़ी डिले होगी। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, और 2-3 दिन 4-5 दिन रुक जाएंगे, तब तक मुझे वही पुरानी गाड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो प्री पियेंगे और निकलते जिम के लिए। अभी 2:30 हो गए प्री के लिए रुकते हुए। कौन सा फ्लेवर है ये? बेरी बोल्ड फ्लेवर, आई थिंक ये मैंने पहली बार ट्राई किया है। नहीं तो मैं फ्रूट पंच फ्लेवर ही ट्राई करता हूँ, तो वो फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आज शायद मैंने सॉल्ट भी मैं डालना भूल गया बात करते करते, इसीलिए। नहीं तो फिर आई थिंक ये भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधा जिम में ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी से तैयार होना है। 2:30 बज गया है, 3-4 बजे के पहले हमें वर्कआउट करके जिम से बाहर निकलना पड़ेगा। आज मुझे घर वगैरह की भी साफ़ सफाई करनी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। ओके, सो क्विक लेग डे प्लान, अभी हम काफ रेसिस से चालू करेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक इस पर प्रोग्रेस करेंगे। मेन आज हमारे 2 कंपाउंड मूवमेंट रहेंगे, लेग प्रेस और आरडीएल, तो वो हमें अच्छे से करना है। तो इसके लिए मैं काफ रेसिस से चालू करता हूँ ताकि मेरा जो लोअर बॉडी है वो स्टिमुलेट हो। तो लेग डे का भी ये प्लान रहेगा कि सबसे पहले हम काफ रेसिस से चालू करेंगे, उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स को वार्म अप करेंगे, और जो अभी हमारा मेन मूवमेंट रहेगा वो रहेगा आरडीएल और लेग प्रेस, 2 कंपाउंड मूवमेंट्स रहेंगे। तो उससे हमें अच्छे से करना है। आज का मेरा जो गोल है वो है आरडीएल्स में एटलीस्ट 140 लेना है क्लीन रेप्स के लिए, 6 to 8 रेप्स, और लेग प्रेस में तो हम लोग 200-210 ले ही रहे हैं, तो वही मुझे उतना कांस्टेंट रखना है। तो लेट्स सी कैसे जाता है। तो 2 सेट्स वार्म अप के भी हो गया, और अभी इसके बाद जो सेट्स रहेंगे वो मेन सेट्स है। तो इसमें एक टिप जो आप कंसंट्रेट कर सकते हो अपने काफ्स को ज़्यादा एंगेज करने के लिए, कि आपको जो स्ट्रेच पोजीशन है उसको मेनली होल्ड करना है और पूरा ऊपर नहीं आना है, आपको सिर्फ अपने फ्लैट टो तक आना है, और उसके बाद में जो स्ट्रेच पोजीशन है उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है। और जो एक फ़ायदा होता है कि आप अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने लास्ट टाइम कितना किया। और यहाँ पे मेरे पास है कि मैंने लास्ट टाइम 10 रेप्स फॉर 125 केजीज़ किए, तो इस बार मुझे मिनिमम, बेयर मिनिमम 125 केजीज़ के लिए 10 रेप्स करना है। तो एक, आप जैसे जैसे अपना वर्कआउट ट्रैक करते हो तो आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है। नहीं तो आप जिम में ऐसे आओगे और कुछ भी ट्रेन करोगे, कितना भी करोगे कि आज फील हो रहा है मुझे कि 10 किलो जाएगा तो 10 किलो कर रहे हो, और अगर नहीं जाएगा तो नहीं कर रहे हो। तो उससे भी क्या होता है कि प्रोग्रेस हिंडर होता है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट में कितने रेप्स किए, तो फिर आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसके लिए। तो ये जो वे है प्रोग्रेशन ट्रैक करने का, वो डेफिनेटली अच्छा है। आपको इसके लिए कोई ऐप या किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने नोट्स ऐप में सिंपली आप ऐसे एक्सरसाइज का नाम लिख सकते हो, उसके नीचे उसका फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, और ओवर द वीक्स उसको ऐसे फिल कर सकते हो, या फिर एक एक्सेल शीट भी बना सकते हो अगर आपके पास उतना टाइम है। इट हार्डली टेक्स अराउंड 5 मिनट्स, बट ट्रस्ट मी ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैं भी कभी किया नहीं करता था। बट अभी इसके बिना मैं अपना वर्कआउट ही नहीं चालू कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक गोल चाहिए कि आज का वर्कआउट मुझे किस इंटेंसिटी से करना है। जब आपके पास वर्कआउट करते टाइम एक गोल रहता है कि हाँ आज मुझे इतना इतना मेरा बीट करना है लास्ट टाइम का,
तो तभी प्रोग्रेस होती है, और एल्स देयर वोंट बी एनी रीज़न टू पुश हार्ड इन द जिम। तो अभी मुझे सेकेंड सेट के लिए एटलीस्ट 8 रेप्स चाहिए 125 पे। तो देखते हैं कि मिलते हैं कि नहीं। What? 11. तो अभी जैसे 11 रेप्स मिले, तो मैं इसको अभी के लिए अपडेट कर दूंगा कि हाँ मुझे 11 रेप्स मिले 125 केजीज़ पे, और जो मेरा नेक्स्ट टाइम रहेगा वो 12 का गोल रहेगा। और जैसे ही ऐसा होता है कि तीनों सेट्स मेरे 12 के ऊपर जा रहे हैं या 12 तक जा रहे हैं, तो मैं लोड को 2.5 या 5 किलो से बढ़ा दूंगा, तो उससे मेरे लिए और भी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं 10-12 रेप कर पा रहा हूँ, तो उसमें मैं 8 रेप्स या 9 रेप्स कर पाऊँगा। तो वैसे धीरे धीरे करके मेरा वेट भी प्रोग्रेस होगा। इसे ट्रैक कर रहा हूँ तो मुझे भी पता होगा कि मैं कितना आगे हूँ मेरी जर्नी में। और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक और फ़ायदा ये होता है कि आप अपने जेनेटिक्स या अपने मसल ग्रुप को ब्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर मैं अपने कार्ब्स के लिए अगर 60-70 किलो से कर रहा था, आज मैं 125 से 10 रेप्स 12 रेप्स पर 3 सेट्स कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने मेरे मसल्स को उतना फोर्स किया है ग्रो करने के लिए। अगर आप अपना प्रोग्रेशन ट्रैक ही नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने रेप्स करना चाहते हो और कितने रेप्स आप कर रहे हो पर सेशन टू सेशन, तो आप बस रैंडमली आके जिम में वेट्स मूव कर रहे हो और चले जा रहे हो। बट आप अगर एक इंटेंट के साथ आते हो कि हाँ आज मुझे 10 रेप चाहिए, मतलब चाहिए, तो वो आपको हेल्प करेगा धीरे धीरे आपका वेट बढ़ाने में और मसल गेन करने में। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट मूवमेंट जो रहने वाला है वो सीधा RDL रहने वाला है, मतलब एक कंपाउंड मूवमेंट। तो उसके लिए मुझे अपने हैमस्ट्रिंग्स को अच्छे से वार्म अप करना है। तो 2 से 3 सेट्स के लिए मैं कम वेट से वार्म अप करूँगा और उसके बाद मेन सेट लेंगे। और गोल है आज कि 140 फॉर 6 to 8 रेप्स का। देखते हैं कितने जाते हैं। ओके, आई होप अभी तो भी फ्रेमिंग सही से आ रही है, हेडरूम ज़्यादा नहीं है या फिर ज़्यादा कट नहीं हो रहा है। अगर अवधूत के चैनल से कोई देख रहा है तो फिर उसको जाके बताना कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ फ्रेमिंग के लिए ये 50 mm लेंस से। ऐसे लग रहा है कि मैं छोटे से स्पेस में 8x स्कोप के साथ शूट कर रहा हूँ, और अकेले शूट करने में तो इसमें वाट ही लग जा रही है। बट अभी मैंने सही तो फ्रेम किया है, लेट्स सी। 2 सेट्स कर लिए, और जैसे मेरा टॉप सेट रहने वाला है 140 का, तो मैं अराउंड 70-80 किलो से फर्स्ट वार्म अप सेट, उसके बाद सेकेंड अराउंड 100 किलोस, उसके बाद एक 120 या 130 किलोस के जस्ट 3 से 4 रैप लगाऊंगा और देखूंगा कि मेरे हैमस्ट्रिंग्स ग्लूट्स सब बराबर फायर कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ इंजरी हो या फिर तुम्हारा पोस्टीरियर चेन बराबर काम कर रहा है कि नहीं। इसीलिए 3 सेट्स वार्म अप और उसके बाद एक टॉप सेट। तो अभी हमारा 130 या 120 का एक लास्ट वार्म अप सेट बचा है, वो सेट करके डायरेक्टली टॉप सेट लेंगे। ओके, सो हियर गोज द टॉप सेट। हाँ, not bad. Still got 6 reps, 6 clean reps. Let's go. ओके, तो अभी हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है, देखते हैं कितना जाता है। Fuck. Around 5 reps. सो अ क्विक रिव्यू। मुझे लग रहा था कि मेरे पास और 1 या शायद से 2 रेप थे टैंक में, बट आई डेंट वांट टू रिस्क इट। मुझे ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा था कि मेरी जो लोअर बैक है वो थोड़ी सी टर्न हो रही है। मैंने फुटेज भी रिव्यू किया और इट सीम्स दैट कि मेरी लोअर बैक थोड़ी सी राउंड हो रही थी लास्ट के 1-2 रेप में, तो इसीलिए आई डेंट वांट टू स्ट्रेन इट इवन मोर फर्दर। तो
तो आई स्टॉप दैट अराउंड 5 रेप्स। तो एक 5 रेप भी अच्छा काउंट है, लाइक अराउंड 6 to 8 के बीच में हम लोग होप कर रहे थे, बट इतना टाइम हो गया, हमारा बॉडी फैट भी वैसे वैसे कम हो रहा है और एनर्जी भी इतनी नहीं है, तो फिर इट इज़ एक्सेप्टेबल, इट इज़ व्हाट इट इज़। हमने हमारा 100% दिया। फॉर्म और टेक्निक मेन था, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं दी। हालांकि लास्ट के 1-2 रेप में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, बट उससे पहले ही वी स्टॉप, क्योंकि कोई इंजरीज अभी के टाइम पे तो मुझे नहीं चाहिए। तो अभी नेक्स्ट मूवमेंट हमारा लेग प्रेस रहने वाला है। तो लेग प्रेस की शुरुआत करेंगे। अगेन द सेम प्रिंसिपल, वार्म अप करेंगे 2 प्लेट्स, 3 प्लेट्स, 4 प्लेट्स से, एंड देन 5 प्लेट्स का हमारा टॉप सेट रहेगा। ऐसे 2 सेट रहेंगे हमारे। तो अभी मुझे कैमरा सेट करने में थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, क्योंकि शाम के 5 बज गया, हम लोग वर्कआउट करते करते सेट्स के बीच में रेस्ट ले लेकर। तो अभी लाइट भी थोड़ी सी कम हो रही है, और ये ऐसे जिम के आर्टिफिशियल लाइटिंग में शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैमरा के सेटिंग्स वगैरह वैसे मैनेज करने पड़ते हैं, एंगल्स मैनेज करने पड़ते हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि अभी जल्दी से शूट करें और बाकी का कंटेंट घर पे हम लोग शूट कर सकते हैं। फक। तो मेरे जो हैमस्ट्रिंग्स है वो ऑलरेडी वार्म्ड अप है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई वार्म अप सेट नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली हम लोग टॉप सेट करेंगे, एंड आवर गोल इज 12 reps। कम ऑन, अप, कम ऑन। आई डोंट नो आपको ये दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ से एक ऐसे पूरी वेन आ रही है, और यहाँ पे भी सारे वेन्स दिख रहे हैं। क्रेजी। ये इतना और जाना है। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, और मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं घर कैसे जाऊँ, क्योंकि मैंने रेनकोट नहीं कैरी किया था और मेरे पास कैमरा भी था। तो अच्छा हुआ कि बारिश बहुत जल्दी ख़त्म हो गई और हम घर पहुँच गए। तो मेरा दिन का पहला मील, अभी कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, एक वे प्रोटीन शेक। तो अभी ये मेरा लास्ट मील रहेगा, जो है 100 grams ऑफ राइस विथ 100 grams ऑफ कर्ड, और दूसरा है 100 grams ऑफ चिकन विद 150 grams ऑफ सैलड। तो ऐसे ही मेरा तीसरा भी मील सेम ही रहता है। मेरा जो लंच है और डिनर है वो सेम रहता है। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया मेरा लंच करने में, अराउंड अभी 7 बज रहा है, और मुझे इसके बाद में बैठकर अभी मेरी रील एडिट करनी है, और उसके बाद ये वीडियो भी एडिट होगा। तो इसके लिए हम लोग वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे।